हथनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर अब कम हो रहा है। सुबह 8 बजे 1,42,600 क्यूसेक पानी दर्ज हुआ। सुबह 9 बजे 1,35,700 क्यूसेक पानी यहाँ पर दर्ज हुआ। तो लगातार जलस्तर अब घट रहा है। 10 बजे की बात करें तो ये जलस्तर घटकर 1,31,300 क्यूसेक पर रह गया है और रात 9 बजे 1,78,880 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना में जलस्तर में गिरावट अब जारी है। हालात पर नजर बनाए हुए है संबंधित विभाग, क्योंकि अब यमुना का जलस्तर अब हथनीकुंड बैराज से अगर बात करें तो अब घटना शुरू हुआ है। अब जो एकदम बढ़ा था जलस्तर, जब 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तो एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर देखा गया, जिसका असर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जलस्तर लगातार घट रहा है। कुलवंत सिंह हमारे जिम्मेदार संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलवंत, अब सुबह 9-10 बजे की बात करें तो जलस्तर घटता हुआ नजर आया। अगर कंपेयर करें रात के मुकाबले तो एक अच्छी और राहत भरी खबर इसे मानकर चलें, क्योंकि अभी तक जो परिस्थितियां देखने को मिल रही थी अब थोड़ी अनुकूल परिस्थिति क्या बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लगातार पिछले 3 दिन से स्थिति बेहद बेकाबू थी और दिल्ली के लिए भी खतरा था, हरियाणा के लिए भी खतरा था, उसी के चलते रात 2 बजे से जो ये पानी हथनीकुंड बैराज से नीचे आना शुरू हो गया। और सुबह में अगर सुबह की बात करूं 6 बजे की, तो यह पानी 1,48,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था। उसके बाद 8 बजे 1,42,000 और 9 बजे 1,35,700 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था। वहीं अगर मैं 10 बजे और 11 बजे की बात करूं तो ये 1,30,000 के आसपास जो क्यूसेक पानी है वो दर्ज किया गया। और जो लगातार है अब पानी की जो मात्रा है वो घटनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अगले जो 25 से 30 घंटे होंगे वो दिल्ली के लिए और हरियाणा के लिए राहत की बात होंगे। और वहीं पर अगर मैं जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बात की जाए तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों का यही कहना था कि जिस तरह से जो लगातार पिछले कई दिनों से बारिश चल रही थी उसके चलते जगह जगह पर जो भूमि कटाव भी किया गया था, उस कटाव को लेकर भी जो प्रशासन की तरफ से है वो लगातार अधिकारी और कर्मचारी वो इसकी नजर बनाए हैं। और वहीं पर पूरे इस प्रकरण की बात की जाए तो हथनीकुंड बैराज से पिछले जो 80 घंटे थे वो लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा था, जिसमें से जो 18 घंटे थे वो बेहद जो हाई फ्लड का जिसे हम बोलते हैं वो इसमें दर्ज किए गए थे। लेकिन जो 70 घंटे थे वो मिनी लो फ्लड के हिसाब से चल रहा था। और अभी जो फिलहाल पानी की मात्रा है वो मिनी फ्लड से भी नीचे है। और लगातार जिस तरह से जो मौसम खुल चुका है हथनीकुंड बैराज या फिर यमुनानगर या फिर पहाड़ी एरिया हो, वहाँ पर मौसम खुलना शुरू हो गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है पानी का जो बहाव है वो कम आना शुरू हो गया। और आने वाले जो 7 से 8 घंटे हैं वो हरियाणा के लिए सेफ हो जाएंगे और अगले 20 से 25 घंटे जो है वो दिल्ली के लिए भी कहीं ना कहीं राहत बड़े जरूर होंगे। जी बिल्कुल कुलवंत सिंह, लगातार अब जलस्तर तो हथनीकुंड बैराज में घट रहा है, अभी तो एक राहत की बात है अब, लेकिन ये चीज पूरी तरह से बारिश पर भी निर्भर करती है। कुलवंत की पहाड़ी एरियाज में बारिश कितनी हो रही है या फिर मैदानी इलाकों में बारिश की जो दर है, रफ्तार है, वो क्या है? क्योंकि बारिश भी एक प्रमुख कारण है जो कि जलस्तर को बढ़ाने का काम करती है। कुलवंत जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया था कि उनके पास हिमाचल से सूचना आई थी कि अब जो आने वाले जो समय है उसमें जो बारिश है वो काफी कम दिखाई दे रही है। और जो पिछले कुछ घंटों में थी वह भी जो मौसम था वो खुल चुका था और जिसके चलते जो हल्की फुल्की रिमझिम बारिश थी जिसका जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज पर आ रहा था और उसी के चलते जो पानी की मात्रा है वो कम हो गई है। और कहीं ना कहीं जो अगले जो 5 तारीख तक का येलो अलर्ट किया गया था उसको देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि पानी बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मात्रा है हिमाचल की पहाड़ियों या फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों पानी की जो मात्रा वो घटनी शुरू हो गई है और उसी के चलते जो बारिश है वो भी कम होनी शुरू हो गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने दी। तो यमुना अब बात अगर करें तो अब जलस्तर यमुना का अब घटता हुआ नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से अब पानी जो छोड़ा जा रहा है वो अब कम हो चुका है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज में जलस्तर कम हुआ। सुबह 9 बजे 1,35,000, 10 बजे 1,31,300 क्यूसेक और रात 9 बजे 1,78 था। अब 1,40, 1,35, 1,30 तक आ चुका है। ये अब कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी कम हुआ। अब ये एक राहत की खबर है।